अन्योक्ति विलासः पाठ का तीसरा श्लोक है। कोकिल यापय दिवसान तावद्विरसान करील विटपेषु यावन मिलदलिमालः कोऽपि रसालः समुल्लसति। तो यहाँ कवि ने पहला अर्थ जो है वो कोयल के पक्ष में दिया है। कोकिल मतलब कोयल, यापय माने बिताओ या व्यतीत करो, दिवसान दिनों को, तावद माने तब तक, वीरसान माने रस से रहित, करील विटपेशु, करील एक प्रकार का वृक्ष होता है, पेड़ होता है कांटेदार, विटप माने वृक्ष, तो करील के वृक्षों पर। तो हे कोयल तब तक अपने रस से रहित दिनों को करील के वृक्षों पर बिताओ। यावन मिलद अलिमालह, यावत माने जब तक, मिलत माने प्राप्त होता है, अलिमालह, अली कहते हैं भौरे को और मालह माने पंक्ति, तो भौरों की पंक्ति। कोअपि माने कोई, रसालह माने आम का वृक्ष, समुल्लसति माने सुशोभित होता है। तो जब तक भौरों की पंक्ति से युक्त कोई आम का वृक्ष सुशोभित होता है। तो क्या कहना चाहता है कि कवि कि जब तक आम के वृक्ष जिनमें कि भौरों की पंक्तियां हों, ऐसा कोई जो है आम का वृक्ष तुम्हारे सामने नहीं आता, तब तक हे कोयल तुम अपने दिनों को रस से रहित करील के वृक्षों पर बिताओ। तो कोयल के पक्ष में क्या अर्थ हो गया? हे कोयल तब तक अपने दिनों को रस से रहित करील के वृक्षों पर बिताओ जब तक भौरों की पंक्ति से युक्त कोई आम का वृक्ष सुशोभित होता है। अब मनुष्य के पक्ष में अर्थ है, हे मनुष्य तुम तब तक अपने दुख के दिनों को इसी प्रकार व्यतीत करो। यहाँ पर दिवसान तावत, तब तक अपने दिनों को बिताओ। वीरसान मतलब रस से रहित, मतलब आनंद से रहित या दुख के दिनों को। तो हे मनुष्य तुम तब तक अपने दुख के दिनों को इसी प्रकार व्यतीत करो जब तक तुम्हारे सुख के दिन या अच्छे दिन नहीं आ जाते। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कवि ने कोयल और मनुष्य दोनों के पक्षों में अर्थ यहाँ पर स्पष्ट किया है। अब चौथा श्लोक है। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अम्भोदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशा केचिद् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचः। अब इस श्लोक में कवि ने चातक के पक्ष में अर्थ दिया है। रे रे चातक, हे चातक, सावधान मनसा मतलब सावधान मन से, मित्र क्षणम माने क्षण भर, श्रूयताम सुनो। तो हे मित्र चातक सावधान मन से क्षण भर सुनो। अम्भोदा माने बादल, बहवो बहुत से, ही संति मतलब हैं, गगने आकाश में, सर्वे अपि माने सभी, न एतादृशा मतलब ऐसे नहीं होते। तो आकाश में बहुत से बादल हैं, सभी ऐसे नहीं होते। कैसे? जो वर्षा के द्वारा पृथ्वी को गीला करें। तो अगली लाइन में स्पष्ट है, केचिद कुछ, वृष्टि भी वर्षा के द्वारा, आद्रयंती माने गीला करते हैं, वसुधाम माने पृथ्वी को, गर्जंती गरजते हैं, केचित माने कुछ, वृथा माने व्यर्थ। तो आकाश में बहुत से बादल होते हैं, सभी ऐसे नहीं होते। कुछ वर्षा के द्वारा पृथ्वी को गीला करते हैं और कुछ व्यर्थ ही गरजते हैं। आपने देखा होगा कुछ बादल जो है केवल गरज करके ही चले जाते हैं, वर्षा नहीं करते, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर कवि ने कहा है कि कुछ जो है बादल वो वर्षा के द्वारा पृथ्वी को गीला करते हैं और कुछ केवल गरज कर ही चले जाते हैं। तो यम यम पश्यसी मतलब जिस जिसको, पश्यसी माने देखते हो, तस्य तस्य पुरतो उसके सामने, पुरतो माने सामने या आगे, माँ ब्रूहि मतलब मत कहो, दीनम वचः दीन वचन, तो उसके सामने दीन वचन मत कहो। तो यहाँ चातक से कहा है। चातक पक्षी की विशेषता है कि वो केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद ही पीता है। तो इसीलिए कवि ने यहाँ कहा है चातक के लिए कि हे मित्र चातक सावधान मन से क्षण भर सुनो। आकाश में बहुत से बादल होते हैं, सभी ऐसे नहीं होते। कुछ वर्षा के द्वारा पृथ्वी को गीला करते हैं और कुछ
व्यर्थ ही गरजते हैं। इसलिए जिस जिसको देखते हो उसके सामने दीन वचन मत कहो, मतलब हर बादल से वर्षा की याचना मत करो। अब मनुष्य के पक्ष में है अर्थ, हे मनुष्य सावधान मन से क्षण भर सुनो। संसार में बहुत से धनवान मनुष्य होते हैं, किंतु सभी एक जैसे नहीं होते। कुछ धन आदि देकर दूसरों को संतुष्ट करते हैं और कुछ व्यर्थ ही अपने धन का घमंड करते हैं। तो इसलिए जिस जिसको देखते हो उसके सामने दीन वचन मत कहो, मतलब हर धनवान व्यक्ति से धन की याचना मत करो। तो यहाँ जो निर्धन व्यक्ति हैं, गरीब व्यक्ति हैं, उनके लिए कहा है कवि ने कि तुम जो है सभी धनवान व्यक्तियों से धन की याचना मत करो, क्योंकि कुछ तो दान आदि के द्वारा दूसरों को संतुष्ट करते हैं, लेकिन कुछ केवल अपने धन का घमंड करते हैं और दान में कुछ भी नहीं देते। तो इस तरह से यहाँ पर कवि ने कोयल और मनुष्य के पक्ष में तथा चातक और मनुष्य के पक्ष में ये अर्थ स्पष्ट किया है।